दोस्तों नमस्कार। केके एजुकेशन के मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सेल के कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और उनका कैसे उपयोग होता है, कहाँ उपयोग करना है, ये उदाहरण दे करके भी समझाएँगे ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। और दोस्तों आज के समय में आप कहीं पे भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक फील्ड में उपयोग में आता है। तो एक्सेल की जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है। यदि एक्सेल की जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी कहीं पे भी यदि जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो इसके लिए एक्सेल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के फ़ॉर्मूले में हम जो लेकर के आए हैं, उसमें हम डेट का फ़ॉर्मूला बताएँगे, डेज़ का फ़ॉर्मूला बताएँगे, मंथ का फ़ॉर्मूला और ईयर का फ़ॉर्मूला बताएँगे। कौन-सा फ़ॉर्मूला कहाँ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन-सा फ़ॉर्मूला हमारे किस काम आ सकता है, ये सारी चीज़ें उदाहरण दे करके आपको समझाएँगे। तो सबसे पहले हम डेट वाले फ़ॉर्मूले में चलते हैं। इसको थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। ये आ गया डेट का फ़ॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारा फ़ॉर्मूला आता है टुडे। टुडे के फ़ॉर्मूले के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं कि कहीं पे भी जैसे आज हम कोई ऐसी शीट पे हम काम कर रहे हैं और जिसका हमको मान लीजिए 1 दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार भी यदि हमको या फिर डेली यूज़ के हिसाब से उस शीट को हमको खोलना होता है, प्रिंट निकालना होता है और उसमें हमेशा अपडेट्स आता रहता है। तो हमको ये चाहिए कि मान लीजिए आज हमने निकाला और कल भी हमने निकाला, परसों भी निकाला, तो यदि डेट का फ़ॉर्मूला वहाँ पे नहीं रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी कौन-सी शीट हमने कब किस तारीख को निकाला है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे शीट बना रहा हूँ। ये स्टॉक रिपोर्ट हम बना रहे हैं किसी भी चीज़ का। मान लीजिए कहीं पे भी आप काम करते हो, और यदि स्टॉक एक्सेल में आप मेंटेन करते हो या फिर कहीं से डेटा इंपोर्ट करते हो, तो जैसे स्टॉक रिपोर्ट ऐसा है कि ये डे और टू डे अपडेट होता है। हो सकता है 1 दिन में 2-2 3-3 बार भी अपडेट हो। तो इसका यदि आप मान लीजिए इसी तरीके से आप प्रिंट निकालते हैं, तो इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये कब निकाला है, कितने बजे निकाला है, कौन से टाइम में निकाला है। तो एक साथ यदि यही चीज़ 5 आपको रिपोर्ट निकाल के दे दिया जाए, 5 प्रिंट निकाल के दे दिया जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा कि लेटेस्ट वाला कौन-सा है। दूसरा हम मैनुअल भी इसमें डाटा डेट का फॉर्मेट डाल नहीं सकते हैं। हो सकता है कभी-कभी हमको मान लीजिए अर्जेंट में निकालना हो और हम डेट चेंज करना भूल गए, तो फिर वो ऐसी स्थिति में हमारा वो शीट किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जभी भी हम इसको खोलें, जैसे आज हमने खोला, तो आज हम जब खोलेंगे तो इसमें आज का डेट दिखाए, कल हम जब खोलेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली डेट कल का दिखाए, परसों खोलेंगे तो परसों का दिखाए। जभी भी मतलब हम जिस दिन भी इसको खोलें, उसमें उसी दिन का डेट दिखाए और ये अपने आप हो। इस पे हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यदि आप ये भी चाहते हैं कि 1 दिन में यदि 2 या 3 बार निकालते हैं प्रिंट आउट, तो आप यदि चाहते हैं कि इसमें टाइम भी प्रिंट होकर के आए कि हमने ये कब निकाला है, तो उसके लिए भी आप फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं।
यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिपोर्ट एज ऑन। यहाँ पे हम डेट का फॉर्मूला लगाते हैं। डेट का फॉर्मूला के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, ताकि कभी भी हम इसको खोलें तो ये ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, इक्वल का साइन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इंटर कर देंगे। ये आज का डेट आ गया। फॉर्मेट थोड़ा ये दूसरा है, इसको फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये आज का डेट आ गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, और इसको हम यदि कल खोलेंगे तो कल ये ऑटोमेटिक 12 तारीख का डेट दिखाएगा, परसों खोलेंगे तो 13 तारीख का डेट दिखाएगा। मतलब हमको यहाँ पे बार बार डेट चेंज करने का वो समस्या नहीं रहेगा, ये डेट ऑटोमेटिक हर दिन अपडेट होगा। अभी मान लीजिए इसके बगल में आप ये भी चाहते हैं कि हमने इसको कब प्रिंट निकाला है, वो भी लिख करके आए, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगाने के लिए है इक्वल टू NOW, नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये डेट के साथ फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मेट यदि आपको सही नहीं लगता है तो इस फॉर्मेट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले DD कीजिए, DD YYYY, उसके बाद HMM। ये देखिए, ये फॉर्मेट चेंज हो गया। यदि आपको केवल डेट का फॉर्मूला चाहिए, डेट खाली आप यदि चाहते हैं कि खाली डेट ही हमको चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो आप टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो आप नाउ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें क्या है, डेट के साथ टाइम भी आएगा। ये हमने ये टुडे वाला फॉर्मूला देख लिया। अभी हम डेट वाले दूसरे फॉर्मूले में देखते हैं। ये आ गया अभी डेट। डेट में इसके फॉर्मूले से क्या है, हम मान लीजिए कहीं पे भी काम कर रहे हैं और कहीं से डेटा इंपोर्ट किए, या फिर आप कोई सीट, एक्सेल सीट ऐसी बना रहे हैं जहाँ पे तारीख अलग सेल में लिखा हुआ है, मंथ अलग सेल में लिखा हुआ है, और ईयर अलग सेल में लिखा हुआ है, और उन सबको मिला करके आपको एक डेट बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 तारीख लिखा हुआ है, महीना कौन सा, यहाँ पे महीना 7वां लिखा हुआ है, ईयर 2023 लिखा हुआ है। अब ये सबको हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं किसी कारण से, तो ये सबको मिला करके हमको एक डेट बनाना है। तो डेट हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम डेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू डेट। अभी यहाँ पे आ गया, क्या पूछता है सबसे पहले, नीचे देखिए ईयर पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले ईयर वाला ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथ पूछता है, मंथ ये है हमारा। उसके बाद डे पूछता है, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा डेट आ गया। ये तीनों को मिला करके यहाँ पे हमारा एक साथ 2023 डेट आ गया। अब ठीक इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपके पास डेट लिखा हुआ हो और उसमें से आपको डे अलग करना हो, मंथ अलग करना हो, ईयर अलग करना हो। जैसे हमने यहाँ पे ये डे अलग था, मंथ अलग था और ईयर अलग था, इसको मिला करके हमने एक डेट बनाया। अब इसी डेट में से हमको मान लीजिए डेट, डे अलग करना है, मंथ अलग करना है और ईयर अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे डे। डे फॉर्मूले के बाद फिर ये पूछता है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमारा ये है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो।
तो ये इस फॉर्मूले से जो तारीख है उसको एक अलग करके लिया है। अब इसी प्रकार से मंथ हमको अलग करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इसको अलग कर दिया। अब हमको ईयर अलग करना है, यहाँ पे लिखेंगे ईयर, फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ईयर। तो इसमें हमने क्या बताया आपको, अलग अलग सेल में यदि डेट, मंथ और ईयर लिखा है तो उससे हम एक डेट कैसे बनाएं, और वापस यदि डेट कहीं पे लिखा हुआ और उसमें से हमको तीनों को अलग अलग करना है तो वो हम कैसे करें। तो ये दो फॉर्मूला क्लियर हो गया। अभी हम करते हैं डेट इफ। डेट इफ की फॉर्मूले की मदद से कोई भी दो तारीख है उसके बीच में कितना दिन है या कैसा है, क्या अंतर है वो हमको निकालना है। जैसे समझ लीजिए कि ये शुरुआत का डेट है और ये एंड एंड डेट है, सेकेंड डेट है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमको, जैसे यदि दिन, वो अंतर दिन में चाहिए तो हम दिन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यदि वो अंतर हमको महीने में चाहिए तो महीने के लिए हम ए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि हमको वो फॉर्मूला मतलब अंतर जो है वो साल में चाहिए तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला आप देखेंगे सब में सेम ही है, खाली यदि हमको दिन में चाहिए तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, एम में चाहिए, मंथ मंथ में चाहिए तो एम करना है, और साल में चाहिए तो वाई करना है। और साथ ही इस फॉर्मूले की मदद से यदि किसी की उम्र निकालनी हो, जन्म तारीख मालूम है आपको और उसकी उम्र निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला डेट यहाँ पे 31/12/2022 है, और दूसरा डेट या एंड डेट बोल सकते हैं 31/12/2024 है। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमको दिन में चाहिए कि कितने दिन का अंतर है। तो उसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट। उसके बाद हम लिखेंगे ये दोनों डेट के बीच में 731 दिन का अंतर है, ये हमने निकाल लिया। ये देखिए 31/12/2022 और 31/12/2024। तो 31/12/2022 से 31/12/2023 तक का 365 दिन हो गया, और 31/12/2023 से 31/12/2024 तक 366 दिन हो गया। 366 दिन इसमें कैसे हो गया, क्योंकि 2024 है वो लीप ईयर है, फरवरी में 29 दिन होंगे। तो इसके लिए आप ये दोनों का हम टोटल करते हैं तो ये 731 दिन हो रहा है, जो यहाँ पे ये लेकर के आए। अब इसी चीज को हमको मंथ में निकालना है कि ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो महीने में कितना है। ये तो हमने दिन में निकाल लिया, ये अब हमको ये मंथ में चाहिए। तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, डेटेड इफ फर्स्ट डेट, यहाँ पे हमको एम लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। ये देखो 24 महीने, 2 साल का अंतर है तो ये 24 महीने का आ गया है। अब हमको ये चीज चाहिए साल में, साल में क्या अंतर है, मतलब कितने साल का अंतर है। तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेटेड इफ, ये 2 साल का अंतर आएगा। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी का जन्म तारीख नहीं, मतलब साल निकाल के आपको दिखाते हैं। तो
इसके लिए हम दूसरा डेट लिखते हैं। मान लीजिए मेरी जन्म तारीख 25/5/1986 है। ये हमने अपना जन्म तारीख लिखा। अब मुझे अपनी एज निकालनी है। तो एज के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एज के लिए हम लगाएंगे डेटेड इफ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारा ये है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम या तो आज का डेट लिख सकते हैं या फिर टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का डेट लिखेंगे तो वो कभी भी हम इसको खोलेंगे तो वही डेट के हिसाब से पकड़ेगा, और यदि हम टुडे का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो कल यदि हम दिन निकालेंगे तो वो भी वो कल का डेट पकड़ेगा। तो हम यहाँ पे टुडे लिखते हैं, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमको साल में चाहिए। यदि दिन में चाहिए तो हम डे लिखेंगे, तो शुरू से लेकर आज तक का हमारा जन्म में कितने दिन हो गए हैं वो दिन लेकर के आएगा। हमको साल में चाहिए तो हम साल में लिखेंगे, वाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये एरर दिखा रहा है। ये एक्चुअली एक्सेल में क्या है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एरर दिखा देता है और हम उस एरर को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो एरर जल्दी से मिलता नहीं है। यहाँ पे ये एरर डेट के फॉर्मेट की वजह से दिखा रहा है। हमने यहाँ पे ये जो डेट हमने लिखा है, ये भारत में जो डेट नॉर्मली डेट लिखने का जो तरीका होता है उस हिसाब से हमने लिखा है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो एक्सेल जो पकड़ रहा है वो अमेरिका में जैसे डेट लिखते हैं वो फॉर्मेट के हिसाब से पकड़ रहा है। तो मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे अमेरिका में ऐसा, यदि ये 25/5/1986 लिखा हुआ है तो उधर मंथ को पहले लिखते हैं, फिर डेट को लिखते हैं, फिर मतलब इस हिसाब से लिखते हैं। तो यदि हम इस इस डेट को इस हिसाब से करेंगे तो ये एरर ऑटोमेटिक हट जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। तो छोटी छोटी चीजों पे कभी कभी यदि कहीं पे एरर आए तो अपने को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि ये एरर क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो डेट के फॉर्मेट में आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, यदि कहीं पे आपका फॉर्मूला कोई काम नहीं कर रहा है तो एक बार थोड़ा ये फॉर्मेट वगैरह चेंज करके देखिए। कभी कभी क्या होता है कि पीसी में अपने आप डेट का फॉर्मेट जो है अमेरिका वाला पकड़ने लगता है। तो इधर हमने पहले डेट का फॉर्मेट चेंज कर दिया था, इसकी वजह से इधर एरर नहीं बताया। लेकिन जब हमने यहाँ पे ये लिखा तो हमने इंडियन स्टाइल में लिखा, तो जबकि ये पकड़ रहा था फर्स्ट वाले कॉलम को, महीना पकड़ रहा था। तो चूंकि 25 महीना तो कोई होता ही नहीं है, महीने तो 12 तक ही होते हैं, इसकी वजह से वो एरर दे रहा था। तो फॉर्मूला हमने यही लगाया है। यहाँ पे ये देखिए, डेटेड इफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये, और उसके बाद टुडे का फॉर्मूला लगाया है, और ये ईयर फॉर्मेट में। तो इस हिसाब से हमारा जो उम्र है वो यहाँ पे निकल गई है। तो ये फॉर्मूले हमको लगता है आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, ये 4 फॉर्मूले। अभी हम यहाँ पे डेट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। डेट वैल्यू को अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, थोड़ा एक्सेल की थोड़ी अच्छी नॉलेज हो तो आप डेट वैल्यू को बहुत से जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली डेट वैल्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इस फॉर्मूले की मदद से, जैसे ये डेट वैल्यू का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे ये जो डेट लिखा हुआ है वो टैक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है ये टैक्स में है, ये डेट में नहीं है। तो ये फॉर्मेट को हमको, टैक्स वाले फॉर्मेट को डेट में यदि कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये टैक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डेट में आ रहा है। अब एक इस फॉर्मूले का दूसरा एक उपयोग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा जुलाई और यहाँ पे लिखा 2023। अब हमको इस महीने का पहली तारीख यहाँ पे हमको निकालना है।
तो पहली तारीख हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर एंड का साइन लगाएंगे, मंथ सेलेक्ट करना है, वापस एंड का साइन लगा करके ईयर सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये यहाँ पे नंबर्स में आ रहा है, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मंथ लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी हम इसको कोई भी मंथ दूसरा चेंज करके देखते हैं। आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्च। जैसे हमने यहाँ पे मार्च लिखा, ये उस हिसाब से चेंज हो गया। हाँ, अप्रैल भी हम यदि लिखते हैं तो अप्रैल के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साल हम दूसरा यदि चेंज कर दें तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब मोस्टली इस फॉर्मूले का उपयोग अटेंडेंस शीट या वेजेज रजिस्टर यदि आप बना रहे हो एक्सेल में, तो उस जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। ई डेट की मदद से कोई पर्टिकुलर डेट है उसके आगे पीछे का यदि हमको डेट निकालना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, उसके ऊपर जैसे ये हमने आज का डेट लगाया। अभी हमको पता है कि ये प्रोडक्ट 24 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो हमने 24 महीना यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हम ई डेट का फॉर्मूला लगाते हैं। ये डेट हो गया, ये मंथ हो गया। तो ये क्या करेगा, ये वाले जो डेट है इसमें ऑटोमेटिक 24 मंथ ऐड करके एक्सपायरी डेट निकाल देगा। ये जैसे वही मैंने बताया, किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट यदि आपको निकालना हो तो उसमें ये काम आ सकता है। या कोई डेट है, जैसे ये हमने यहाँ पे +24 लिखा है तो ये 2 साल बाद का डेट निकाल रहा है। यदि हम इसको यहाँ पे -24 कर देंगे तो ये आगे वाले डेट से 2 साल पहले का, ये देखो 2021 हो गया, इस डेट से 2 साल 21, इसको 1 महीना आगे करना है। मतलब ये मंथ हम जैसे भी चेंज करेंगे ये उस हिसाब से डेट सेम रहेगा, खाली ये मंथ को ऐड करता जाएगा। तो इस फॉर्मूले से वो होता है।